आदरणीय भगवत भक्तों, हम सब लोग परम आराध्य सद्गुरुदेव महाराज के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेमनगर हरिद्वार में आए हुए हैं और हम सब भक्तों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का अवसर है कि श्री मालिक जी के पावन जन्मदिन पर अपनी इन आँखों से श्री मालिक जी एवं सभी दिव्य महान विभूतियों के दर्शन करके अपनी आँखों को पवित्र करेंगे। श्री मालिक जी के मुखारबिंद की वाणी को सुन करके अपने कानों को पवित्र करेंगे और श्री मालिक जी के पावन सानिध्य में बैठ करके हमारी आत्मा को पवित्र करेंगे, उन्नत करेंगे। हमारे शास्त्रों में महापुरुष के बारे में बताया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। महापुरुष के संसार में आने के दो कारण बताए हैं कि धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, और कहा कि उसके लिए धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और ये बात हम सब श्री गुरु महाराज जी के जीवन से हम अनुभव करते हैं कि सचमुच में श्री मालिक जी इस संसार में अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। और कहा कि ये अधर्म क्या है, तो उसके बारे में बताया है कि मनुष्य जब अपने दिए हुए जिम्मेदारी कर्तव्य को निभाना भूल जाए और उससे विपरीत दिशा में जाए तो उसको अधर्म कहा गया है। और इस अधर्म की हम सब जगह कहते हैं, आज उसकी छाया पड़ी हुई है। और इसीलिए बात बात में हम कहते हैं कि बड़ा खराब समय आया है, कलयुग आया है, घोर कलयुग आया है। और इसीलिए देखिए, ऐसे समय में श्री गुरु महाराज जी ने धर्म की स्थापना कहाँ पर की है, तो कहा कि धर्म की स्थापना आत्मा का ज्ञान दे करके हम सब हर भक्तों के हृदय में कर दी है। और इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी सतगुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं कि भाग्य बड़े में सतगुरु पायो, मन की दुविधा दूर नसाई। कि बड़े भाग्य से सतगुरु महाराज का सानिध्य मिलता है, उनके चरणों में हमें आश्रय मिलता है। और ऐसा आश्रय जब मिलता है, वैसे तो कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, पर वो अनंत उपकार में से एक उपकार है कि हमारे मन की दुविधा दूर कर देते हैं। और ये मन की दुविधा वह हमारे भौतिक जीवन में हो सकती है,
हमारे सामाजिक जीवन में हो सकती है, और ये मन की दुविधा हमारी आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक पथ पर भी हो सकती है। पर कहा कि इन सब का निवारण श्री गुरु महाराज जी ने एक आत्मा का ज्ञान देकर के कर दिया है कि मन की दुविधा दूर हो जाएगी अगर कहा कि आत्मज्ञान जान करके, धर्म की अपने हृदय में स्थापना करके, तो आपके अंदर एक जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और देखिए, यही महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में धर्म की स्थापना की, तो अर्जुन की मन की दुविधा दूर हो गई, और वो ये हो गई कि जहां पर मैं हूं और वो जो मेरा कर्तव्य जीवन का है, वह कर्तव्य को मुझे निभाना है, और उसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। और अगर यही जो विचार अर्जुन का, यही समझ जो है आज संसार के मनुष्य के अंदर आ जाए कि भाई हम जहां पर हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा धर्म क्या है, और उस धर्म को निभाएंगे, तो संसार के अंदर राम राज्य और सतयुग दूर नहीं होगा। पर कहा कि इसकी शुरुआत महापुरुष स्वयं अपने जीवन से करते हैं। कृष्ण भगवान कहते कि हे अर्जुन, वैसे तो इस संसार में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर कहते मेरा जो पथ है, मैं जो चलूंगा तो मनुष्य मेरा अनुकरण करेंगे। और आज हम भी श्री गुरु महाराज जी के जीवन से यही पाते हैं कि आज मनुष्य को एक अपने जीवन से एक पथ दर्शन कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी की अनंत महिमा में से एक है कि हम सबको एक मानव धर्म एक धागे के अंदर पिरो के रखा हुआ है। और यही बात कहते हैं कि हमारे मन की दुविधा दूर करा देते हैं। और वो दुविधा क्या थी कि हम फंसे हुए थे कि ये मेरा है, ये तेरा है। हम फंसे हुए थे कि ये मेरा भौतिक शरीर ही सब कुछ है, पर इस सब से हमें ऊपर उठा दिया और हमें एक बात बता दी कि भाई हम सब कैसे हैं। तो कहा कि जैसे फूलों की माला होती है, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, पर धागा तो एक ही होता है। तो कहा कि ये जो तेरी मेरी की दुविधा चल रही थी, श्री गुरु महाराज जी ने ज्ञान दे करके कहते इस दुविधा को नष्ट कर दिया। फिर आगे संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बाहिर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। और ये भी कहते कि मनुष्य के पर, जनमानस पर एक बहुत बड़ी कहते महापुरुष की कृपा होती है ज्ञान दे करके, कि जिस वस्तु को हम ढूंढते थे बाहर, और उसमें हम ढूंढते थे भगवान को, हम ढूंढ रहे थे शांति को, हम ढूंढ रहे थे खुशी और आनंद को, ये सब कुछ कहते कि सद्गुरु भगवान जब ज्ञान देते हैं तो हम अपने भीतर ही पा लेते हैं। और अपने भीतर जब पा लेते हैं तो हमारे जीवन की भटकन कम दूर हो जाती है। तो कहा बाहिर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। हमने अपने अंदर में पा लिया और अपन को आप ही में पायो, सद्गुरु भेद बतायो। कहते कि सद्गुरु महाराज की कृपा से हमें भगवान के दर्शन हमारे अंदर हो गए।
और भगवान के दर्शन करने से कहते कि हमें सहज शांति और आनंद की प्राप्ति हो गई। फिर आगे संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जब सतगुरु महाराज हमारे पर कृपा करते हैं तो एक और हमारे अंदर परिवर्तन आता है कि सकल जून जीवन के माही पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाए, कि समग्र संसार के अंदर हमें एक ज्योत, एक परब्रह्म, एक आत्मा का दर्शन करना सिखा दिया। और आज इसी का ये प्रमाण है कि आज हम सब जगह से आए हुए हैं, अलग रंग संस्कृति के, पर आज इस गोवर्धन हॉल के अंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर ताकि हम सब बैठे हुए हैं, हम सब एक धागों में पुरे हुए एक फूल की माला की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने सचमुच में कहा कि रंग भेद जाति सबसे ऊपर उठा करके एक मानव समाज को मानवता के धागे में परो दिया है। और इसी का जो है कि आज पूरे विश्व के अंदर श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रचार, श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान का झंडा लहरा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई मानव धर्म एक ऐसा धर्म गुरु महाराज जी ने बनाया। लोग पहले ऐसा कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स के राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था। कहते कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स का राज होता था। पर आज सदगुरु महाराज ने, सदगुरु भगवान ने कहते कि ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई है कि आज मानव धर्म के अंदर भी कभी सूर्यास्त नहीं हो रहा है। आप चाहे दुनिया के उत्तरी छोर में जाए, दुनिया के दक्षिणी छोर में जाए, चाहे पूरब और पश्चिम जाए, वहाँ पर कोई हमें मिल जाता है जय सच्चिदानंद करने वाला, वहाँ पर कोई मिल जाता है सदगुरु महाराज की महिमा सुनाने वाला। तो देखिए पूरे मानव समाज को गुरु महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान दिया, सबको जोड़ दिया है। और फिर आगे कहते हैं संत ब्रह्मानंद जी कि जन्म जन्म के बंधन काटे 84 लाख त्रास मिटाए, कि जन्म जन्म के बंधन काटे। और ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये शरीर जो मिला हुआ है उसमें हमें 184 बंधन से मुक्त होना है, हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। पर सदगुरु महाराज जी ने देखिए कहा कि आत्मा का ज्ञान हम सबको दिया, अपनी कृपा दृष्टि हम पर की, तो कहा कि हम सबका ये सौभाग्य मिला कि ये 184 का दरवाजा हमारे साथ लिए बंद हो गया। और फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु की महिमा हरि से अधिक आई। तो कहा कि गुरु महाराज जी के ऐसे पावन चरणों में बैठ करके हमें जो ज्ञान की प्राप्ति की है, उस ज्ञान को कहते कि हमें और उसमें आगे बढ़ करके श्री गुरु महाराज जी के सद शिष्य बनने की हमें कोशिश करनी है। आज श्री मालिक जी का पावन जन्मोत्सव में हम आए हुए हैं, तो मालिक जी के चरणों में हम कुछ देने वाले तो नहीं हैं, हम तो लेने वाले में से हैं। और हम मालिक जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजोरे, कि हे गुरु महाराज जी हमारे अंदर वो नाम को लिखा दीजो, हमारे अंदर की अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे अंदर के जहर को, विष को मिटा दीजिए और अपने चरण कमलों में हमें लगा करके रखिए। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ।